हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर आप मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो जैसा कि मैंने पिछली बार एक वीडियो में बताया था कि मैं एक स्पिरिचुअल और नेचुरल हीलर हूँ। तो आपको वीडियो सुनने के बाद आपके इश्यूज़ तो हील हो सकते हैं और बाकी आपको मेरी आवाज़ सुन के भी हीलिंग मिलेगी। तो आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो है कि जब हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है कुंडलिनी अवेकनिंग होने में। तो इस बीच हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो मैं उन साइन का डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, ठीक है। तो जो सबसे पहला है कि जब हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होने लगती है तो हम एनर्जी को फील करने लगते हैं और देखने लगते हैं। एनर्जी को देखने से मतलब है कि लाइट्स के ऑब्स, मतलब बहुत सारी लाइट्स को हम आंखें बंद करके इन सब चीज़ों में देखना, ये बिल्कुल भी अलग चीज़ नहीं है स्पिरिचुअल साइंस में। कि हम आंखें बंद करके बहुत सारी लाइट्स की चीज़ों को देख पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम यूनिवर्स की हर चीज़ को अपनी आंख बंद करके देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ तब होने लगी जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होने लगती है। तो आपको उन एनर्जी को देखकर और उस लाइट्स वगैरह को देखकर आप में सेंसेशन होना, टिंगलिंग होना और ट्विचिंग, ये सब चीज़ें हेड से टो तक होंगी। और लाइट और इसकी फ्रिक्वेंसी को देख के आपको अचानक से गर्म ठंडा भी महसूस हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा था पहला साइन। अब सेकंड साइन है कि इमोशनल अपहीवल होना, मतलब भावनात्मक उथल पुथल मचना उस टाइम पे। तो आपके इमोशंस आपकी कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे, आप उन्हें चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना, कभी बहुत ज़्यादा उत्साह होना, डिसअपॉइंट, खुशी, ये सब चीज़ें रह रह के होना। तो मतलब आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम पे। और ये सब चीज़ें हार्मोन्स लेवल में चेंज होने की वजह से होता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। थर्ड साइन है आइडेंटिटी क्राइसिस होना, मतलब आप अपने आप को नहीं पहचान पाते हो, इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप आइसोलेशन क्रिएट करने लगते हैं लोगों से और आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या आपकी वास्तविकता है। तो आप रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। और 3D रियलिटी और मटेरियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो पाने की वजह से आपके अंदर ऑटोमेटिक फियर सा क्रिएट होने लगता है, क्योंकि आप अपने आप को उस जगह नहीं रख पाते और वर्ल्ड आपके लिए इल्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है। और आपका ईगो आप पर सबसे ज़्यादा उस टाइम पे हावी होने लगता है। फोर्थ साइन है द अर्ज टू क्रिएट, मतलब कुछ नया बनाने का आग्रह। तो जब हम तो चीज़ें एक्सप्लोर होने लगती है और आपकी क्रिएटिविटी जैसे आर्ट, म्यूज़िक, डेकोरेटिंग और भी कुछ नया करने जैसा आपके अंदर क्रिएट होने लगता है और आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ ट्यून करने लग जाते हैं और जो आपकी इमेजिनेशन जो आपके थॉट्स के थ्रू होती है वो रिलीज़ होने लगती है और आप अपनी ऑन रियलिटी क्रिएट कर पाते हो अपने थॉट्स के थ्रू, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये साइन आपको यूनिवर्स वगैरह भी देता है। 5 पॉइंट है हमारा द डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये क्यों होता है? द डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, हाँ, आप गॉड से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ये सब चीज़ें होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि
हाँ, गॉड नहीं है तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, ताकि आपकी जो ओल्ड स्किन है, ओल्ड टेम्पलेट्स वगैरह हैं, ईगो सिस्टम है, वो सब चीज़ें हट जाएं, ताकि आप गॉड से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो इस वजह से वो सब चीज़ें होती हैं। अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं होगा तो आप कभी रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि हाँ, सब कुछ गॉड के थ्रू ही है और उनके बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए वो ओल्ड चीज़ें हटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप वीडियो पर जाके देख सकते हैं। 6 पॉइंट है इन ट्यून विद सेलेस्टियल इवेंट, यानी कि हम खगोलीय घटना के संबंध में चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं। तो जब हमारा कॉन्शियस लेवल चेंज होता है तो हमारी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक अर्थ की फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन होने लगती है। तो जो हमारे सबटल पैटर्न होते हैं वो चेंज होने लगते हैं और हमें मून फेजेस जो कि होती है, फुल मून, न्यू मून और एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी इवेंट होते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। हम जितना ज़्यादा अवेयर होते हैं इन सब चीज़ों का हम पर अफेक्ट होने लग जाता है। जो रिपल इफ़ेक्ट होता है मतलब तरंग प्रभाव, क्योंकि हम सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और फ्रिक्वेंसीज वगैरह ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो इन सब चीज़ों का हम पर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, 7 पॉइंट है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने लगती हैं। जब हम अवेकन हो रहे होते हैं तो हमारी सेंस न कि शार्पर होती है, बल्कि जो हमारा इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन पावर होती है, वो हमें गाइड करने लगती है। वो इतनी ज़्यादा फास्ट और इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि आप उन्हें नेग्लेक्ट और इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों के होने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इन चीज़ों के साथ अलाइन करती है और हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाती है। 8th पॉइंट है पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ का आना। तो जो कि आपकी सोल है उसने कई लाइफ जी हुई है, तो जैसे जैसे आप अवेकन होने लगते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपने जितनी भी पिछली लाइफ जी हुई है, जितनी भी जीवन जिए हैं, उनके विजन्स, डे ड्रीमिंग होना, ये सब चीज़ें आपको आने लगती हैं और आप समझ नहीं पाते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये सब पास्ट लाइफ की चीज़ें होती जो आपको इस टाइम पे आने लगती, वो सब चीज़ें रिटर्न होने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी होता है आपकी पास्ट लाइफ से। तो बट आप उस टाइम पे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप इस टाइम पे किसी और जगह पर होते हैं और वो आपकी रियलिटी नहीं होती हैं, बट वो आपने पिछला जिया है उस चीज़। आगे के साइन में अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और मैं आपको बता दूं कि जब आपके साथ ये सब हो रहा हो तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि अवेकनिंग के टाइम पे ये सब चीज़ें होंगी और इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि ये सब चीज़ें हमें एक डिफरेंट बनाने में और हमें सोल लेवल पर सब चीज़ों को समझने के लिए और हमें अपनी ऑन रियलिटी क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो हम बाकी के साइन अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।